Welcome back students to my channel Juicy Brains and to partnership accounting classes. In the previous lecture of partnership accounting हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है एंड कैसे पार्टनर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स को, करेंट अकाउंट्स को हम क्रिएट करते हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे आइटम्स को डिस्कस करेंगे जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं और कुछ होता है अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो व्हाट आर दीज न्यू टर्म्स? कभी हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स और एक होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स वो आइटम्स होते हैं जिसकी अकाउंटिंग हमें करनी होती है इररिस्पेक्टिव, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। हमें ये नहीं देखना है कि अगर प्रॉफिट है तो ही हम आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करें या तो तभी पार्टनर्स एलिजिबल है उन आइटम्स को लेने के लिए, एंटाइटल्ड हैं टू रिसीव दोज आइटम्स। ठीक है, अब ये आइटम्स क्या हो सकते हैं? जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्कस किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गए, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया। Okay, so when we talk about charge against profits, that means these items are compulsory to be deducted out of profits. ठीक है, इनकी अकाउंटिंग जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकल के आता है उसमें से हमें डिडक्ट करनी होती है। क्लियर? सो इररिस्पेक्टिव वेदर कंपनी ने प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, दीज आइटम्स तो चार्ज होने ही है। तो एग्जाम्पल क्या हो गए? एक एग्जाम्पल हो गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, एक हो गया रेंट पेड टू अ पार्टनर, और क्या हो गया? कमीशन पेड टू पार्टनर। तो ये तो आ गए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ है तो भी उन्हें पार्टनर लोन पे इंटरेस्ट देना। किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पे इंटरेस्ट उन्हें पे करना ही करना है। क्लियर? और अगर किसी पार्टनर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बिजनेस को रेंट पे दी है, ठीक है, तो वो रेंट हमें पे करना होता है, कंपनी को, पार्टनर को वो रेंट पे करना होता है। दिस इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एंड द थर्ड इज कमीशन पेड टू अ पार्टनर। जो हम मैनेजर्स कमीशन डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11th में, आपको पता होगा कि मैनेजर कमीशन दो टाइप से निकलता है, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो वही दो कंडीशंस यहाँ पे भी है, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यहाँ पे हो गया ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो इनकी अकाउंटिंग हमें पता है किस तरीके से होती है। सपोज प्रॉफिट्स अगर आपके 22,000 निकल के आते हैं, ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है और कमीशन का रेट आपको दिया है 10%, तो 22,000 इंटू 10 अपॉन 100 हो जाएगा। ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, प्रॉफिट आपको 22,000 है इंटू 10 अपॉन 1110। क्लियर? तो ये दो तरीके से मैनेजर की कमीशन को हम कैलकुलेट करते हैं, और ये हमेशा ध्यान रखना है कि कमीशन पेड टू अ पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रेंट पेड टू अ पार्टनर इज अगेन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। अगर आपको पूछे व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो यू नो द डिफरेंस, यू नो द मीनिंग। और डिफरेंस क्या है? अब दूसरा शब्द होता है अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जस्ट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। क्लियर? सो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का एक सिंपल मीनिंग हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर अप्रोप्रिएशन नहीं ध्यान आ रहा है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अब जो भी डिविजिबल, अब जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे सैलरी हो गई पार्टनर की,
ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट मैंडेटरी, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है और प्रॉफिट हो रहा है तभी पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्लियर? तो इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, सैलरी टू अ पार्टनर, ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एक्सेट्रा। क्लियर? कुछ रिजर्व्स ऐसे होते हैं कि प्रॉफिट होता है तभी हम उन रिजर्व्स को मेंटेन करते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं होते। तो जब एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स की बात आती है, दैट मींस इट इज डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, और ये तभी होता है जब कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया हो, अदरवाइज नहीं होता। ओके, सो दिस वाज द रिस्पेक्टिव मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब इनके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या हो गए? पहले डिफरेंस तो ये हो गया कि एप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स तभी होते हैं व्हेन कंपनी इज अर्निंग द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम्स को अकाउंटिंग होती है इररिस्पेक्टिव वेदर कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉसेस। क्लियर? दूसरी बात क्या होता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के जितने भी आइटम्स होते हैं उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स की बात आती है तो ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन सी दैट लेक्चर। तो ये वाले सारे आइटम्स जो भी एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स में है वो इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। दीज आइटम्स आर ऑलवेज शोन इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि जब इनकी अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट से हो जाती है तो वही प्रॉफिट फाइनली पार्टनर्स के बीच में डिविजिबल होता है। क्लियर? एंड द थर्ड इज it is deducted from net profits। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट से डिडक्ट होता है और फाइनली जब वो नेट प्रॉफिट, जो फाइनल नेट प्रॉफिट होता है, फिर उसमें ये सारी चीजें, उसमें से हम ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सैलरी हो गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कोई रिजर्व का क्रिएशन हो गया। क्लियर? एंड देन फाइनली जो प्रॉफिट निकल के आता है दैट इज नोन एज द डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके डिफरेंसेस हैं। क्लियर? तो अक्सर ये थ्योरी में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है, यू मस्ट नो द एग्जैक्ट मीनिंग कि व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स की बात करें तो किस टाइप की अकाउंटिंग होती है ये हम और देख लेते हैं। तो फर्स्ट आइटम आई टोल्ड यू, कमीशन पेड टू मैनेजर, इसकी अकाउंटिंग मैंने आपको बता दी। एंड इन 11th स्टैंडर्ड फाइनल अकाउंट्स का जो एडजस्टमेंट आपने चैप्टर पढ़ा होगा उसमें ये डिटेल सारा चीजें दिए होंगे कि मैनेजर कमीशन ऑन प्रॉफिट्स, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कैसे करते हैं, पीएल अकाउंट में इसे कैसे शो करते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया कमीशन पेड टू अ पार्टनर, ये हमें पता है। एक हो गया रेंट पेड टू अ पार्टनर, मीन्स अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया है और उसमें रेंट की कोई अमाउंट दी है क्वेश्चन में कि रेंट इज पेड टू अ पार्टनर। क्लियर? तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, excuse me, so that rent paid to a partner will be shown on the debit side of profit and loss account. And the last one is interest paid on, now this is important, अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये लोन का जो अमाउंट है या इंटरेस्ट कितना हमें पार्टनर के लोन पे करना है उस पे एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं। क्लियर? अब कोई पार्टनर है, उसने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो ऑब्वियसली अब उसे इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट होगा। तो देखो, सबसे आसान तरीका आई विल टेल यू, इसमें दो अकाउंट्स का क्रिएशन होगा, ये चीज याद रखना। इंस्टेड ऑफ
students, instead of just mugging things up, you should understand the concept behind it, and then the concepts will be very easy. So जब भी interest paid on partners loan की लोन अकाउंट की बात आती है, लोन अकाउंट नहीं सॉरी लोन अमाउंट है, ठीक है, तो क्या होता है, दो तरीके के नए अकाउंट्स क्रिएट होंगे. पहला तो होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट और दूसरा होता है इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट. क्लियर? तो लोन अकाउंट को तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, ये चीज ध्यान रखना. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को हम शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, ये पीएल अकाउंट में हम इसे शो करेंगे. क्लियर हो गया? इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट एक अलग अकाउंट होता है. अब ना ही ये इट्स नीदर शोन इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो अब ये कैपिटल अकाउंट पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में भी नहीं शो करेंगे हम, और पीएल अप्रोप्रिएशन में भी इसे शो नहीं करेंगे. क्लियर? तो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी ये और समझ लेते हैं. ये दो चीजें तो आई होप सो आपको क्लियर हो गई होंगी कि जब पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट की बात आती है तो टू न्यू अकाउंट्स आर क्रिएटेड. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट जो कि पीएल अकाउंट में शो करते हैं, इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट जो हम ना पीएल अकाउंट अप्रोप्रिएशन में शो करेंगे ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? पहली जर्नल एंट्री जो हम पास करेंगे दैट विल बी इंटरेस्ट ऑन partners loan account debited to accrued interest account. तो अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट में हम एक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट कर देंगे. क्यों डेबिट कर देंगे? क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट से एक नया अकाउंट खुल रहा है, मींस पार्टनर को उसके लोन पे इंटरेस्ट मिलना है, अभी तक नहीं मिला. क्लियर? तो ये एक्रूड करके शो कर दिया. अब जब फाइनली मिल गया है, पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट उस पार्टनर को पे कर दिया, यानी कि मिल गया उसे, तो अब फाइनली जब ये इसका एडजस्टमेंट होगा कि भाई लोन पे इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई, तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट. सपोज इंटरेस्ट की यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी, सपोज 10,000 इंटरेस्ट पे करना था, तो एक्रूड इसलिए बता दें क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट से अकाउंट खुल रहा है, तो एक्रूड इंटरेस्ट मींस उस लोन पे उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना है. क्लियर? तो ये डेबिट हो गया. अब फाइनली जब मिल गया तो उसकी एंट्री क्या होगी? पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट दैट इज 10,000. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम ट्रीट करेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन अमाउंट. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन में आ सकता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, और अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप का तो उसमें एक ये एडजस्टमेंट आपको दे सकते हैं. क्लियर? सो इंस्टेड ऑफ जस्ट कि यार इसको रट लेते हैं, ये समझ नहीं आ रहा, आई टोल्ड यू द कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से कौन से दो अकाउंट्स क्रिएट होंगे, और उनकी जर्नल एंट्रीज का भी लॉजिक मैंने आपको समझा दिया. क्लियर? सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये चीज आज के लेक्चर में समझ में आ गई होगी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्या होते हैं, कौन कौन से आइटम्स ये दोनों अकाउंट्स में रिस्पेक्टिवली जाते हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है. एंड हमारे क्वेश्चंस में जो कि आइटम्स आ सकते हैं वो एक आ सकता है रेंट पेड टू ऑन अ पार्टनर्स लोन अमाउंट एंड कमीशन पेड टू दी मैनेजर. सो कमीशन पेड टू दी मैनेजर इज क्वाइट सिंपल, ये हम कर चुके हैं. And I have told you the two conditions on profit before charging such commission, on profit after charging such commission, और interest paid on partners loan में ये दो अकाउंट क्रिएट होंगे और इसकी कैसे एंट्री होगी ये भी मैंने आपको बता दिया. क्लियर? सो स्टूडेंट्स आज जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं. द क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन. It says Lata and Mamta are partners with capital
3 lakh and 2 lakhs sharing profits as Lata 70% and Mamta 30%. मीन्स इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्वेश्चन में दिया है दैट इज 7:3. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005 उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया 2,26,440 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. यानी कि ये वो आपको प्रॉफिट दिया है जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की अकाउंटिंग नहीं हुई है, यानी कि हमने उसमें से पार्टनर के लोन का जो इंटरेस्ट है वो डिडक्ट नहीं किया. क्लियर. द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलोज. अब आपको कुछ कंडीशंस दी हैं पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, लता को सैलरी मिलनी है, ममता के लोन जो उसने फॉर्म को दिया दैट इज 80,000 उस पर उसको इंटरेस्ट पूरे साल का मिलना है. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलना है 8% पर एनम पे. ड्रॉइंग्स बीइंग लता 36,000 ममता 48,000. नाउ इस पे गौर करने की जरूरत ये है कि ड्रॉइंग्स एनुअल ड्रॉइंग्स नहीं दी हैं. अगर वर्ड एनुअल ड्रॉइंग्स है दैट मीन्स द टाइम पीरियड कंसिडर्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी इंटायर ईयर दैट इज 12 months. अब इसमें हमें टाइम पीरियड नहीं दिया और ये भी नहीं लिखा एनुअल है. तो अगर कुछ भी नहीं दिया होता है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द टाइम ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो उसको हम 6 months कंसिडर करते हैं. एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट की बात आ रही है, वैसे तो इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो वी विल ऑलवेज अज्यूम इट टू बी 6% पर annum. Clear. And the last condition is 1/10 of the divisible profit should be transferred to general reserve. यानी कि जितना भी divisible profit हुआ उसका 1/10 हमें general reserve में transfer करना है. In this question you have to prepare profit and loss appropriation account. Now I hope so the question is very much clear to you. तो चलो जल्दी से हम profit and loss appropriation account बना लेते हैं. नाउ इन दिस क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अमाउंट की बात आ रही है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लेते हैं यहाँ अलग से, ताकि उसकी हम अकाउंटिंग यहाँ दिखा सके. ठीक है. क्या करना है हमें, सबसे पहले नेट प्रॉफिट देख लेते हैं. इन द क्वेश्चन इट इज गिवन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005 नेट प्रॉफिट वाज 2,26,440. तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट दिस इज 2,26,440. ठीक है. इसमें हमें एडजस्टमेंट करनी है और इसमें लिखा है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जब मैंने आपको बताया, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसकी एंट्री आती है, यहाँ हमने डिस्कस की थी व्हेन वी आर क्लोजिंग दी पार्टनर्स लोन अकाउंट. ठीक है. तो फाइनली दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पीएल अकाउंट में ही आएगी उसकी एंट्री ऑन दी डेबिट साइड. सो इट विल बी टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट. हमने डिस्कस किया था जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट. अब लोन की अमाउंट कितनी है, 80,000 है. इसमें कोई भी परसेंटेज मेंशन नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, होल ईयर के लिए दिया है, तो वी विल अज्यूम इट टू बी 6%. सो 80,000 पे 6% इज 4,800. ठीक है. अब ये 4,800 आ गया. क्लियर. अब हम कर लेते हैं फाइनल. अब हमारा जो प्रॉफिट पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होके जाएगा वो निकल आएगा. सो इट विल बी टू हाउ मच 2,26,440 minus 4,800. So this will be 2,21,640. ठीक है. इसको क्लोज ऑफ कर देते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. तो ये प्रॉफिट अब ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो चलो इसको कर लेते हैं. सो दिस विल बी बाय प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना है, 2,21,640. क्लियर. ये एंट्री क्लियर हो गई. चलो अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम मेंशन करना है. क्लियर.
Okay, so first is the terms of partnership are as follows. Interest on capital is to be allowed at 7% per annum. Now we know interest हमेशा डेबिट होता है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब एक तो है लता और एक है ममता. ठीक है, लता की कैपिटल कितनी है 3 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 7%. ठीक है, सो इट विल बी 21,000. और ममता ने कंट्रीब्यूट किया कैपिटल 2 लाख एट द रेट 7%. सो दिस इज 14,000. क्लियर? तो ये आ गया 35,000. ठीक है ना. नाउ लता टू गेट अ सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ. अब सैलरी भी डेबिट में आएगी टू सैलरी टू लता. ठीक है, दिस इज 2500 पर मंथ. तो इनटू 12 कर देते हैं. दिस इज 30,000. क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट 80,000 फॉर द होल ईयर. नाउ ममताज लोन अकाउंट पे जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया उसकी हमने अकाउंटिंग यहाँ ऑलरेडी दिखा दी है. क्लियर? अब क्या करना है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स एट 8% पर एनम. नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमेशा यहाँ आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. पहला है लता को देंगे हम और दूसरा ममता. क्लियर? नाउ इन ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट लगेगा उसका टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, ना ही एनुअल ड्राइंग्स लिखा है, तो वी विल कंसिडर इट टू बी 6 मंथ्स. ठीक है, एंड हमारा इंटरेस्ट रेट दिया है 8% पर एनम. सो लता इज 36,000 into 8 into 6 divided by 1200 is 1440. और ममता का ड्राइंग कितना था 48,000 into 8 into 6, so this will be 1920. ठीक है, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं. तो टोटल इंटरेस्ट इज 3360. ठीक है ना. क्लियर हो गया. एंड व्हाट इज द लास्ट this thing term 1/10 of the divisible profit is to be transferred to general reserve. आप general reserve you know reserve का creation यहाँ होता है to general reserve. ठीक, अब हमें पहले divisible profit calculate करना है, उसके बाद ही हम उसका 1/10 इसमें general reserve में डालेंगे. क्लियर? तो जल्दी से कर लेते हैं. 3360 plus 2,21,640 minus 35,000 minus 30,000. So this is 1,60,000. तो 1/10 of 1,60,000 करना है. ठीक है, so it will be 60,000. ठीक है ना. ये क्लियर हो गया. अब फाइनली हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल सकते हैं जो कि पार्टनर्स में डिवाइड होना है और जो हमें कैपिटल अकाउंट्स में पार्टनर्स की शो करना पड़ेगा. क्लियर? सो 2,21,640 प्लस 3360 दिस इज 2,25,000. ठीक है, ये आ गया हमारा 2,25,000 minus 35,000 minus 30,000 minus 16,000. So this is 1,44,000. ठीक, and this is to profit transferred to कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दी हो. तो पहला हो गया लता का और दूसरा हो गया ममता का. ठीक है, तो 1,44,000. अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 7:3, तो इनटू 7 divided by 10 this is 1,08,000.
ठीक, और दूसरा हो गया, इसमें से हम इसको डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। सो दिस इज 43,200। तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 1,44,000। ठीक है ना। सो दिस इज हाउ यू विल solve profit and loss appropriation account when interest on partners loan account is also mentioned in the क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि वो जर्नल एंट्री आपको शो करनी है, दैट वाज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन कि क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से नए अकाउंट्स दो क्रिएट होते हैं, क्योंकि वो थ्योरी में दे कैन आस्क यू इन द एग्जाम। ठीक, बट उसकी अकाउंटिंग हमें पीएल अकाउंट में, ये हमारा फेयर वर्क है, रफ वर्क नहीं है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा शो करना है। और अगर ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया है तो डायरेक्टली आप प्रॉफिट में से इंटरेस्ट के अमाउंट को कैलकुलेट करके डायरेक्टली पीएल अप्रोप्रिएशन आप यहाँ से स्टार्ट अपना क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर? आई होप सो स्टूडेंट्स, जो आज हमने कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो आपको समझ आ गए होंगे एंड दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर। इससे और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम और जितने एडजस्टमेंट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं पार्टनरशिप के, वो कंटिन्यू करेंगे। सी इन द नेक्स्ट क्लास। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।